हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, नमस्ते। तो आज मैं जा रही हूँ एक सेमिनार के लिए, मेकअप सेमिनार। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं जाऊंगी अपने बेटे के साथ, वो मुझे छोड़कर आएगा। ये है मेरे हस्बैंड जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, इनको कैंसर है। तो मैं इनको समझा रही हूँ कि तुम टाइम पे खाना और दवाई खा लेना और आराम करना, मैं शाम को आ जाऊंगी। ये है मेरी भतीजी, जिससे मैं कह रही हूँ कि तू मेरी इति को पकड़ ले, नहीं तो वो मेरे साथ जाएगी। वो रो रही थी बहुत ज्यादा। ये दोनों मेरी बहुएं हैं, ये बना रही है खाना और मुझे बोल रही है आप खाना खा के जाओ। तो मैंने 2 रोटी खा ली थी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख नहीं लगी, क्योंकि सुबह के 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा था और हम तैयार हो चुके थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे आगे की सीट पे बैठने को मिले, जिससे कि मैं अच्छे से सारा मेकअप देख पाऊँ। और ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कितनी देर में आओगी, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली। तो मैंने इनको बताया कि 11 से शाम 6 बजे का टाइम है, अब देखो कितना टाइम लगता है। और मैंने पूजा के साथ इति को छत पे भेजा और मैं फट चुपके से निकल गई हसीन के साथ बाइक पे। और उसने मुझे छोड़ दिया जहाँ पे मुझे जाना था। ये रहा होटल निर्वाणा। पहले हमें पता चला था कि यहीं पे हमारा सेमिनार है, तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों इसी जगह पर आ गए थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जब भी सेमिनार होता है तो लड़कियां आसपास घूमती हुई दिखाई पड़ जाती हैं। लेकिन कोई नहीं था, फिर भी हम लोग अंदर गए और हमें किसी ने रोका भी नहीं कि आप लोग अंदर क्यों जा रहे हो। तो हमें लगा कि शायद सेमिनार यहाँ पे होगा ही, इसीलिए कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन यहाँ सेमिनार नहीं था। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मैं ऐसी जगहों पे बहुत कम जाती हूँ। सेमिनार होते हैं तभी मुझे जाने को मिलता है। और अंदर आके तो मेरी आंखें खुली रह गई, वाह क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। और यहाँ पे इतनी प्यारी सी डेकोरेशन थी अंदर, बहुत ज़्यादा। हमने वहाँ पे भी खूब सारे फोटो वीडियोस बनाए। और जब हमें पता चला कि यहाँ पे सेमिनार नहीं है, तो हम तुरंत ही लौट पड़े, क्योंकि हमें लग रहा था कि देर ना हो जाए। 10 बज चुके थे, अब हमें लग रहा था कि अब हमारा क्या होगा। हमने फटाफट ऑटो पकड़ा और हमें पता चला कि कहाँ पे है हमारा सेमिनार। तो अब सेमिनार जो जिस जगह पे था वो है ये होटल रजवाड़ा। हम फटाफट आए और हम अपनी सीट पकड़ी और यहाँ पे नाश्ता शुरू हो चुका था, तो हमने नाश्ता भी शुरू कर दिया। हमने चाय बिस्किट और कुछ और भी चीज़ें थी वो खाई पी, और हम वेट करने लगे उन मैम का जो जिनका हम सेमिनार अटेंड करने आए थे। तो कुछ ही देर में वो मैम भी आ गई थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे खूब सारे गेम हुए। और गेम भी क्या, गेम में किसी ने हाई हील पहनी है तो वो आ जाए, किसी ने सबसे ज्यादा बैंगल्स पहनी है तो वो आ जाए, किसी ने लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है तो वो आ जाए आगे। इस टाइप से कर करके लोगों को बुला रहे थे, टाइम पास करवा रहे थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम हो गया था एक, तब जाके कहीं गेम खत्म हुए। और तब तक जो ये होस्ट कर रहे थे जो भाई, वो लगातार कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे, जिससे कि हम लोग बोर ना हो। और नाश्ता पानी करके हम इंतजार करने लगे कि कब वो मैम आएंगी। तो फाइनली वो मैम आ गई और ये जा रही हैं वो स्टेज की तरफ। हम अपनी सीट पे बैठे रहे, हमने किसी भी गेम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हम इसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हम आए थे यहाँ पे सेमिनार अटेंड करने, अपने मेकअप स्किल को अपडेट करने के लिए। तो मैम स्टेज पे पहुंच चुकी थी। इन मैम का नाम है वैष्णवी जैन। मेरा भी नाम वैष्णवी है, ये भी वैष्णवी है। तो मैम ने शुरू किया अपना क्लास। मॉडल के हेयर स्टाइल वगैरह पहले से ही बना हुआ था। फटाफट से उन्होंने फेस मेकअप किया। मॉडल भी बहुत खूबसूरत थी। एक मेकअप लुक जो था वो था ब्राइडल मेकअप, और दूसरा था कॉकटेल पार्टी मेकअप। कुछ ही देर में मैम ने मेकअप डन कर लिया। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें बहुत दूर से बैठ के अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। स्क्रीन भी पता नहीं कैसी थी कि बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब एक ऐसा लग रहा था कि हम टीवी में ही देख रहे हैं, सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि यहाँ पे पैसे भी मेरे वेस्ट हो गए हैं और यहाँ पे मुझे कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा है। फिर मैंने इनसे अपने कुछ मेकअप से रिलेटेड क्वेश्चन किए, उन्होंने आंसर दिया। और आंसर भी क्या, मैं क्या बोलूँ, चलो जो भी था ठीक था बस। इन्होंने पूरा मेकअप पीएससी के ब्रांड से किया था, पीएससी के ही प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रही थी। और फिर कुछ ही देर में मेकअप हो गया डन। और फिर मैम ने अपनी मॉडल के साथ कैट वॉक किया। सारी लड़कियां उनके फोटो वीडियोस लेने लगी, तो हम भी पहुंच गए। हमने सोचा कि हो सकता है कि हमारा भी
इनके साथ कोई फ़ोटो और वीडियो हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं उनको भी फैशनेबल ड्रेस पहने हुई लड़कियां ही पसंद आती हैं, तो वो उनके साथ ज़्यादा घुल मिल के बोल रही थी और फ़ोटो वीडियो ले रही थी। सिंपल सादा लड़कियों को ज़्यादा वो नहीं कर रही थी। तो फिर ये मेरी फ्रेंड आ गई, मैंने इसकी वीडियो बना ली। लेकिन जब तक मैं पहुंची तब तक बहुत ज़्यादा फिर से भीड़ हो गई, तो ये मेरी वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन मैंने फ़ोटो लिए थे और मैंने कुछ वीडियो सेल्फ कैमरे से ली। वैसे कुछ ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी उनको मैम को घेर के खड़ी हो जा रही थी लड़कियाँ। ये रही मेरी एक फ़ोटो मैम के साथ, और मॉडल के साथ भी मैंने फ़ोटो लिए थे, पर वीडियो नहीं हुई थी मेरी। फिर उसके बाद हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए और खाना पीना किया। कुछ ही देर में सेमिनार खत्म हुआ तो हम लोग बाहर आए, और बाहर आकर पास में ही होटल के सामने गेट पर एक स्विमिंग पूल था, वहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड अपना फोटो सेशन करने लगे। सभी जितनी भी लेडीज और गर्ल्स वहाँ पे आई हुई थी, सभी ने अपने अपने फोटो शूट किए, हम लोग भी करने लगे। मेरी फ्रेंड को थोड़ा फोटो शूट करना नहीं आता, तो मैंने तो उसकी फोटो अच्छी ले ली थी, पर वो मेरी फोटो अच्छी नहीं ले पा रही थी। इसलिए फिर मैंने कहा चलो रहने दो, मैं तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो बना देती हूँ। कुछ लड़कियाँ और भी थी जिन्होंने मुझसे अपनी वीडियो बनवाई, मैंने उनकी भी वीडियो बना दी। फिर उसके बाद में मैंने अपनी फ्रेंड की वीडियो और फ़ोटो क्लिक किए। ये रही मेरी फ्रेंड, देखो कैसे स्टाइल में वीडियो बनवा रही है। ये भी मेकअप आर्टिस्ट है और इसका पार्लर है, मेकअप स्टूडियो। लेकिन इन्होंने मेरी एक भी ढंग की फ़ोटो नहीं खींची थी। और ये अंदर से होटल रजवाड़ा मेन गेट से ऐसा लगता है। सामने छोटा सा पार्क दे रखा है इन लोगों ने, सुंदर जगह लग रही थी। सभी अपने अपने फोटो वीडियो लेने में मस्त थे। सबको सर्टिफिकेट मिल चुका था, तो सब टहल रहे थे। और टहल भी क्या रहे थे, सब वेट कर रहे थे अपने फैमिली मेम्बर्स के आने का, कि कब आएंगे हमें ले जाएंगे। क्योंकि ये जो होटल है ये थोड़ा आउटसाइड में है, यहाँ पे कोई भी ऑटो रिक्शा या कुछ भी नहीं मिलता है। तो सब अपने अपने घर से बोल कर आए थे उन्हीं के साथ जाने के लिए। जैसा कि सुबह मेरा बेटा मुझे छोड़ के गया था, तो शाम को मुझे लेने आएगा। ये मेरी फ्रेंड देखो कैसे पौधों को छू छू कर वीडियो बनवा रही थी। मैंने बोला कि मेरी भी इसी टाइप की वीडियो बना दे, तो उसने एक मेरी भी ऐसी वीडियो बनाई। और मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरा मन तो ये कर रहा था कि जो भी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगे हैं मैं उनकी वीडियो बनाऊं। और बनाते बनाते फिर हम लोग आ गए बाहर, क्योंकि फ़ोन आ गया था, बेटा लेने के लिए आ गया था। तो ये है इसका एंट्रेंस, बाहर का एरिया। यहाँ पे एक साइड बहुत बड़ा सा लॉन है, और दूसरी साइड मतलब रोड जो निकलने वाला है उसके दोनों साइड बहुत ही सुंदर फुलवारी लगी हुई है। तो ये कुछ महिलाएं जो ऑटो रिक्शा का वेट कर रही थी, फिलहाल यहाँ पे ऑटो रिक्शा आने की कोई संभावना नहीं थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को मेरे बेटे के साथ भिजवा दिया उसके घर, क्योंकि वो कुछ ही दूर पे रहती है। और मैं वहीं खड़े होकर वेट करने लगी, और मैंने वीडियो भी बनाई। देखो ये बोर्ड लगा हुआ है होटल रजवाड़ा, और ये इस टाइप का कुछ लगता है बाहर से। कुछ ही देर में बेटा उसको छोड़कर वापस आ गया, और मैं भी उसके साथ बाइक पे बैठकर अपने घर की तरफ निकल गई। और कुछ मैंने फ्लावर्स की वीडियो बनाई थी, तो वो ये है। ये पहले ही बनाई थी लेकिन मैंने लगाई लास्ट में है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स और ग्रीन प्लांट, बेल वगैरह। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे लास्ट में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखें और अपने कमेंट्स छोड़ दें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, नमस्ते।